अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जनाब यहाँ पे मैं जो सरसों का असली तेल होता है, असली तेल, वो मैंने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है। 1 केजी तेल है ये, और मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है ताकि ये फटाफट से गर्म हो जाए। और मैं आज अचार बनाने वाली हूँ, पूरी यानी कंप्लीट करने वाली हूँ। अचार तो काफ़ी टाइम लगता है बनते बनते। और यहाँ पे इस वक्त बजे हैं तकरीबन रात के 7 बजे हैं, या शाम के 7 जिसको बोलते हैं वो। और यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं आम, क्योंकि जब आम घर में हो तो फिर बच्चों को हर थोड़ी देर के बाद, हर 2 घंटे के बाद भूख लगने लगती है कि भाई भूख लग रही है और फिर आम खाना है। तो यहाँ ये लोग आम खा रहे हो, और जिस तरह से इनको आम खाने का दिल चाह रहा था, इसी तरह से मुझे भी चाय पीने का दिल चाह रहा था। हुआ ये था कि मेरे जो ससुर हैं उन्होंने कहा था मुझे चाय बना दो, तो मैंने उनके लिए चाय बनाई। और जब भी चाय 1 कप बनाओ तो होता यही है कि वो 2 कप हो जाती है, 1.5 कप हो जाती है, 1 कप पूरी बनती नहीं है मुझसे। और यहाँ पे मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ ज़्यादा। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। साबुत धनिया 4 टेबल स्पून मैं इसमें यूज़ करूँगी। 4 टेबल स्पून हो गया। ये कुछ साबित मिर्च ऐड कर ली है, और कुछ मैं इसमें डालूँगी सौंफ, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें जाएगी कलौंजी, राई और मेथी दाना। चलेगा जी। ये देखिए, ये कलौंजी, राई और मेथी दाना है, आप लोग देख सकते हैं। ये इत्तेफाक से मैंने रखा था ना, ये सारा मिक्स हो गया था, तो फिर इस वजह से इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसको साथ ही ग्राइंड कर देंगे। राई है, मेथी है, कलौंजी है, यहाँ इसमें साबित ही डाल देंगे ऐसे ही, इसी तरह से। और जो मैंने रोस्ट करने के लिए रखी है, ये जो मसाला रोस्ट हो रहा है, इसको ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा, ठीक है। चलिए, ये मैंने इसमें 4 टेबल स्पून भर के जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है। इसी तरह इसमें 4 टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी, बल्कि 3 टेबल स्पून सिर्फ हल्दी लूँगी, ज़्यादा नहीं। हल्दी की मिकदार थोड़ी सी कम रखी है मैंने, ठीक है। ये मिर्च हो गई, ये हल्दी हो गई। अब इसमें सिर्फ नमक ऐड करूँगी। नमक क्योंकि हमने केरी में पहले से लगा के रखा हुआ था, तो नमक में सिर्फ इसमें 2 to 3 टेबल स्पून, बस इतनी ही नमक ऐड करेंगे। बाद में अगर नमक, ये देखिए, ये मैंने लहसुन यहाँ पे कूट के रखा हुआ है, और ये साबित लहसुन है। ऑन हो गया। ये देखिए, ये मैं सारे मसाले तैयार कर लिए। इसके साथ ही ये तकरीबन 1 पाव लहसुन है, कंप्लीट 1 पाव लहसुन। ये मैंने इसको ना, वो इमाम दस्ता जो होता है उसमें कूट लिया है। ये मैंने पीसा नहीं है, कूटा हुआ है। और ये इतना जो है तकरीबन मैं साबित डालूंगी। ये आधा किलो लहसुन है, जिसमें से मैंने 1 पाव तकरीबन कूट लिया है, और 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जो है यहाँ पर साबित मैं ऐड करूँगी, ठीक है जनाब। ये मसाला रेडी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जनाब यहाँ पर इसको चम्मच चला के इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना है, वरना ये जल जाएंगे सारे के सारे। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है। अब चूल्हा बंद कर दिया है, नहीं अब ये पूरी से इसके अंदर ही छोड़ दूँगी। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे, कड़क हो जाएंगे ना, तब मैं इसको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर दूँगी, ठीक है जनाब। देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म करके नहीं डालना है इसको, हल्का सा सौटे कर लेना है बस, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। खुशबू बहुत अच्छी माशाल्लाह आ रही है। ये थोड़े बहुत लहसुन जो है प्लेट में पीछे साबित थे, तो वो उसमें आ जाए, उसका कोई इशू नहीं है। अगर ये भी फ्राई हो जाएंगे हल्के से तो कोई बात नहीं। अगर आप इसको पीस के डालोगे तो फिर आप बहुत अच्छे से इसको फिर खुश करना कि इसका पानी सारा का सारा निकल जाए,
क्योंकि होगा ये कि अगर पानी रह जाएगा तो फिर अचार ख़राब होने का खदशा होता है ज़्यादा। और हल्के से तेल में मैंने देखिए इसमें इसको फ्राई किया है, क्योंकि ये जो डब्बा है ये इसके अंदर ये अचार लगाऊंगी मैं, तो उसी में असम्बलिंग करती हूँ। इसका ढक्कन है, ठीक है, तो इसमें इसका असम्बलिंग कर देती हूँ मैं। सबसे पहले जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये डाल देती हूँ बहुत ध्यान से, क्योंकि पिसी हुई इसमें साबित मिर्च है। इसके बाद ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये भी डाल देती हूँ। सही, इसमें ये देखिए मसाला मिला दिया है। अब ये जो मैंने लहसुन को छोटे करके रखा था ये लहसुन इसी में डाल दे रही हूँ। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लहसुन डालते हैं, ज़्यादातर लोग लहसुन नहीं डालते, लेकिन लहसुन डालना ज़रूरी है। इसको साफ करके डाल देती हूँ, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ पर मसाले सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और मसाले में मैंने थोड़ा सा यानी वो जो तेल था सरसों का वो मैंने ऐड करके इसको थोड़ा सा इसका गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला बना लिया, जैसे एक होता ना खूब सारा तेल डालिए, थोड़ा सा तेल डाला था। और यहाँ पे मैंने केरियाँ सुखा के रखी थी, यानी केरी में नमक लगा के तकरीबन 24 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इसको धूप में सुखा लिया था 2 से 3 घंटे के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं केरियाँ सूख गई हैं, और अब मैं इसको अचार के मसाले में ऐड करूँगी। मैंने सारा ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें मैंने तेल डाला है और डालूँगी, यहीं दरमियान में मसाला डाला है, उसके बाद ये सब डाल दिया है। अब कल इसको धूप में रखूँगी, क्योंकि अभी तो रात हो रही है। और मसाला जो है मैंने इसमें कुछ मिक्स किया है और कुछ इसके अंदर मिक्स किया है, तो इस वजह से सिंपल तरीके से ये हो गया है। अभी ये प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है। अब इसमें जब तेल पूरी तरह ऐड हो जाएगा ना, तब ये सुपर होगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये अचार अच्छा बने। सबसे खूब सारी दुआएं लूँगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखिए लहसुन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो देख सकते हैं इसको दबा के अच्छे से बंद करना है। बंद कर दिया इसको दबा कर, और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। अब जो भी है वो कल सुबह देखा जाएगा। देखिए मसाला देख सकते हैं, मसाला खासा है इसके अंदर, और बस अब इसमें का जो है काम हो गया। मैं इसको कवर कर दूँ। ये जनाब तैयार हो गए मेरे अचार का डब्बा। ये देखिए अचार दिख रही है। ओह नो, यहाँ पे लहसुन गिर गए। ठीक है जनाब, सेव है और बेहतर है। ठीक है जनाब, यानी कि अगले दिन दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उस दिन मैंने तेल इसमें पूरी तरह ऐड नहीं किया था। मैंने इसको सिर्फ मसाला लगा के और थोड़ा सा तेल ऐड किया था इसमें, जो उसी तेल के साथ इसको धूप में छोड़ दिया था। और आज भी तकरीबन 10 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, और उसके बाद आज मैं तेल ऐड करूँगी। और यहाँ पे मुझसे जो है गलती हो गई है, मुझसे ये गलती हो गई है कि तेल जो है वो कम हो गया। 1 kg तेल इसमें हुआ नहीं, तकरीबन और तेल चाहिए होगा। और अब मैं कल दोबारा से मुझे मंगा के इसमें तेल ऐड करना होगा, या तो फिर ये बहुत बड़े साइज़ के अचार के पीसेस हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। वरना तो 1 kg में आई थिंक हो जाता, लेकिन अब तकरीबन इसमें 1.5 kg पूरा लगेगा ऑयल, उसके बाद ही होगा। हो जाता है कभी कभी, इंसान से गलती होती रहती है। तो मुझसे ये गलती हो गई, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है भाई तेल ला दें इसमें दोबारा से, और फिर मैं इसमें तेल ऐड कर दूँ इंशाल्लाह। अब किस तरह का टेस्ट है ये बाद में मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी।